स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हमें पार नहीं करना चाहते। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है गुरवासपुर गांव की पहाड़ियों की, जहां एक बूढ़ी औरत 100 साल से जिंदा है। लोग उसे भूरी अम्मा कहते हैं, जो न मरती है न बूढ़ी होती है, बस हर साल एक जान लेती है। उसकी हवेली में जो गया वापस कभी नहीं आया। देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीचों बीच एक सुनसान घाटी में बसा था गुरवासपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज की रोशनी देर से पहुंचती और अंधेरा जल्दी घिर आता। सुबह की पहली किरण जब दूसरी पहाड़ियों को छूकर आती, तब तक इस गांव में सर्द हवा घरों की खिड़कियों को कंपा चुकी होती। यहाँ के लोग सीधे सादे मेहनती किसान थे जो खेतों में काम करके जीवन जीते थे। लेकिन इस सुंदर से गांव की शांति के बीच एक नाम ऐसा था जो सुनते ही बच्चों की आंखों में डर और बड़ों की पेशानी पर पसीना ला देता। भूरी अम्मा। कहते थे कि वो एक 100 साल पुरानी बूढ़ी औरत है जो मर चुकी है पर फिर भी जिंदा है, और वो किसी इंसान की नहीं, किसी आत्मा की संतान है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीचों बीच एक सुनसान घाटी में बसा था गुरवासपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज की रोशनी देर से पहुंचती और अंधेरा जल्दी घिर आता। सुबह की पहली किरण जब दूसरी पहाड़ियों को छूकर आती, तब तक इस गांव में सर्द हवा घरों की खिड़कियों को कंपा चुकी होती। यहाँ के लोग सीधे सादे मेहनती किसान थे जो खेतों में काम करके जीवन जीते थे। लेकिन इस सुंदर से गांव की शांति के बीच एक नाम ऐसा था जो सुनते ही बच्चों की आंखों में डर और बड़ों की पेशानी पर पसीना ला देता। भूरी अम्मा। कहते थे कि वो एक 100 साल पुरानी बूढ़ी औरत है जो मर चुकी है पर फिर भी जिंदा है, और वो किसी इंसान की नहीं, किसी आत्मा की संतान है। भूरी अम्मा का घर गांव से एक कोस दूर एक वीरान टीले पर था। एक पुरानी 2 मंजिला हवेली जिसके खंडहर हो चुके दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं और जिसकी छत सालों पहले गिर चुकी थी। पर गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अब भी दीपक की मध्यम रोशनी, चूड़ियों की खनक और किसी बुढ़िया के हंसने की आवाजें आती हैं। किसी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की थी, और जो 2 लड़के जिज्ञासावश गए थे, उनके शव 1 हफ्ते बाद पास की नदी में फूले हुए मिले। उनके चेहरों पर ऐसा डर जड़ा था जैसे उन्होंने मौत को नंगा देख लिया हो। गांव के बुजुर्गों की माने तो भूरी अम्मा कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। भूरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चांदी जैसे बाल, जिन्हें देखकर राजाओं के बेटे भी पिघल जाते थे। पर उसने किसी से शादी नहीं की। कहते हैं वो एक तांत्रिक से प्रेम करती थी जो रात को शव साधना करता था। एक दिन गांव वालों ने उस तांत्रिक को रंगे हाथों श्मशान में किसी बच्चे की लाश के साथ पकड़ा और उसे जिंदा जला दिया। भूरी अम्मा उस रात पगला गई। उसने गांव वालों को श्राप दिया, तुम सबकी औलादें मेरे जैसी अभागी होंगी और मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम में से कोई मेरे लिए मर नहीं जाता। उसके बाद से गांव पर एक रहस्यमयी साया मंडराने लगा। बच्चों का जन्म रुक गया, गायें दूध देना बंद कर दीं और हर साल गांव का एक नौजवान गायब हो जाता। गांव वालों ने उस हवेली की ओर जाना बंद कर दिया। कोई उससे मिलने नहीं जाता था, कोई उसका नाम नहीं लेता था, और अगर कोई भूल से ले भी लेता तो लोग उसके मुंह में मिर्च झोंकते थे ताकि श्राप उस तक न पहुंच जाए। लेकिन डर कब तक चुप रहता? हर नई पीढ़ी में कोई न कोई लड़का होता जिसे इन किस्सों पर यकीन नहीं होता। और यही हुआ जब विक्रम, एक शहर से लौटा युवक, गांव में आया। उसका मन कह रहा था कि ये सब दकियानूसी बातें हैं। उसे नहीं पता था कि वो जो खोजने जा रहा है वो उसकी अक्ल नहीं, उसकी आत्मा को खा जाएगा। विक्रम ने जब पहली बार उस हवेली को दूर से देखा तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। दोपहर का समय था, लेकिन हवेली के आसपास की जमीन पर धूप भी जैसे डर कर नहीं पड़ती थी। सामने टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छतें और सूखी बेलें थीं। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली की ऊपरी खिड़की में एक सफेद चेहरा पल भर को दिखा और फिर गायब हो गया। विक्रम ने आंखें मलीं, पर वहां अब कुछ नहीं था, बस पतझड़ की सरसराहट और हवा में घुली सड़ी चीजों की दुर्गंध। उसके दोस्तों ने मना किया था उस जगह जाने से, पर विक्रम के भीतर का शहर वाला दिमाग अब भी यही मानता था कि ये सब दकियानूसी डर है, अंधविश्वास।
हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी गुजर कर उसे छोड़ा हो। विक्रम ने सांस रोकी, मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। भीतर का वातावरण एकदम साए साए करता हुआ सन्नाटा था और हर कदम पर फर्श चरमराता था, जैसे कोई सोया हुआ रहस्य उसकी नींद में खलल महसूस कर रहा हो। चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें थीं। एक लड़की, बहुत सुंदर, पर उसकी आंखों में गहरा दुख और कहीं ना कहीं छिपा क्रोध था, जैसे वो तस्वीर देख रही हो। नहीं, जैसे वो तस्वीर में बंद आत्मा तुम्हें देख रही हो। लेकिन जो सबसे डरावना था वो था एक कमरा, हवेली के दाईं ओर का। उसका दरवाजा किसी ने भीतर से बंद नहीं किया था, बल्कि उस पर सिर्फ एक खून से लिखा शब्द था, वापस जाओ। विक्रम की सांस जैसे रुक गई। वह जानता था कि यह इंसानी हरकत नहीं थी। उस दीवार पर कोई ताजा खून जैसा लाल पदार्थ था, जो अब भी थोड़ा गीला था, और जब वह पास गया तो दीवार से एक अजीब सी सड़ी मांस की गंध आई, जैसे वहां कोई पुराना शव अब भी छिपा हो। वह उस शब्द को देख ही रहा था कि अचानक उसके कानों में चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। वह मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। पर फिर सामने वाले आईने में, जो दीवार से आधा झूल रहा था, उसमें उसने देखा कि उसके ठीक पीछे कोई सफेद साड़ी में खड़ी है। वह पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पसीने से लथपथ विक्रम भागा, पर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वह हवेली में अकेला नहीं था। अब हवेली ने उसे देख लिया था, और भूरी अम्मा जाग चुकी थीं। गांव में अब हर कोई परेशान था। विक्रम के हवेली में घुसने के बाद 2 दिन बीत चुके थे, पर उसका कोई पता नहीं चला था। उसके घर वाले शहर से फोन कर करके थक चुके थे, और गांव वालों की आंखों में डर फिर से लौट आया था। वही डर जो बरसों पहले भूरी अम्मा के नाम से पनपा था। अब गांव की हवाओं में फिर से वही सिहरन थी, वही डरावनी खामोशी, जो बरसों से दबे हुए डर को बाहर लाने लगी थी। रात होते ही गांव में सब दरवाजे बंद कर लेते थे। खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए जाते और कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देती थी, तभी नदी के पास से किसी के चीखने की आवाज आई। एक लड़की की दर्द भरी चीख, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई उसे जिंदा निगल रहा हो। बुजुर्ग लाला हरिदास, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे, बोले, अब फिर शुरू हो गया है। जो शाप सोया था, अब वह जाग चुका है। विक्रम ने जो किया, उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। उनका चेहरा जर्द हो चुका था, होंठ कांप रहे थे और आंखें उस टीले की ओर देख रही थीं, जहां भूरी अम्मा की हवेली खड़ी थी। अगले ही दिन गांव का एक और लड़का, पिंटू, लापता हो गया। उसका साइकिल खेत के किनारे टूटी पड़ी थी और घास पर कुछ घसीटे जाने जैसे निशान थे, जैसे उसे जमीन पर घसीट कर ले जाया गया हो। अब गांव के नौजवान डर के साए में जी रहे थे। हर कोई घर में नींबू मिर्च, ताबीज, लाल धागा और गाय का गोबर जलाना शुरू कर चुका था। लेकिन भूरी अम्मा का श्राप तंत्र मंत्र से नहीं डरता था। वो तो खून से तृप्त होती है और आत्मा से जीवित रहती है। गांव की एक औरत, चंपा, जो कभी भूरी अम्मा की पोती कहलाती थी, बोली, जब तक कोई उस हवेली में जाकर भूरी अम्मा की अधूरी साधना पूरी नहीं करता, ये मौतें बंद नहीं होंगी। वो हर साल एक आत्मा मांगती है, लेकिन इस बार वो गांव को पूरा निगलना चाहती है। लेकिन कौन जाएगा उस हवेली में जहां दीवारों से खून बहता है, आईनों में परछाइयां चलती हैं और बुढ़िया की परछाई चुपचाप तुम्हें ताकती है, सांसों की गिनती गिनती है और तुम्हारे मरने का वक्त तय करती है। चंपा उम्र में 70 के पार थी, मगर उसकी आंखों में आज भी एक अलग चमक थी, डर की नहीं, जानकारी की। जब उसने भूरी अम्मा का नाम लिया तो पूरा गांव सन्न रह गया। बरसों से यह नाम सिर्फ फुसफुसाहटों में था, दीवारों के पीछे, बंद कमरों में और नींद के डरावने सपनों में। मगर अब वो नाम जोर से लिया गया था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट भर गई थी, जैसे अंधेरे में कोई कान लगाकर सुन रहा हो। चंपा ने सबको चौपाल पर इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी कांपती आवाज में कहा, तुम सबने उसे राक्षसी कहा, मगर कोई नहीं जानता कि भूरी अम्मा कौन थी। वो मेरी नानी थी और कभी इस गांव की सबसे विदुषी स्त्री। लोग दूर दूर से इलाज और तंत्र मंत्र सीखने आते थे,
लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को उलझा दिया और वो इंसान से कुछ और बन गई। भीड़ में कुछ लोग पीछे हटने लगे। चंपा की आंखों में पुरानी यादों का तूफान था। उसने कहा, एक राजा की रानी संतानहीन थी। भूरी अम्मा से संतान मांगी और बदले में मांगा उसकी आत्मा का एक अंश। रानी मानी नहीं और भूरी अम्मा ने उसे श्राप दिया। रानी की कोख जली और राजा ने बदले में भूरी अम्मा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन वो मरी नहीं। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसकी आत्मा हवेली में वापस लौटी, मगर इंसान बनकर नहीं। अब तक सबकी रूह कांप रही थी। किसी ने पूछा, अगर वो दीवार में चुनवा दी गई थी तो जिंदा कैसे रही? चंपा का चेहरा एकदम सख्त हो गया, क्योंकि उसने मौत से पहले अपने प्राणों को एक साधना में बांध दिया था। हवेली की जमीन, उसकी दीवारें, हर ईंट उसकी सांसों से जुड़ी है। जब तक उसकी आखिरी साधना पूरी नहीं होती, वो मरेगी नहीं। गांव के नौजवानों में से एक अर्जुन बोला, तो हम उसकी साधना पूरी कर दें? चंपा ने एक गहरी सांस ली। जिसने भी वो साधना पूरी करने की कोशिश की, या तो पागल हो गया या फिर वो खुद हवेली का हिस्सा बन गया। हवेली में जो परछाइयां दिखती हैं, वो किसी और की नहीं, उन लोगों की हैं जिन्होंने वापस लौटने की कोशिश की थी। एक डरावनी चुप्पी भर गई। दूर कहीं कोई कुत्ता रो रहा था। हवा में पत्तों की सरसराहट नहीं, कोई फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा चंपा की बातें सुन रही हो और हर शब्द पर मुस्कुरा रही हो। अब सवाल था, कौन करेगा वो साधना पूरी? कौन फिर जाएगा उस हवेली में? क्योंकि अगला दिन पूर्णिमा की रात थी और चंपा ने चेताया था, पूर्णिमा की रात को अगर उसकी साधना पूरी ना हुई तो अगली सुबह गांव नहीं बचेगा, सिर्फ राख बचेगी। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान में चांद का तेज सफेद उजाला फैला था, लेकिन हवाओं में अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही हो। दिन भर गांव वालों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते, काले धागे और हवन की राख लगाई थी, लेकिन सब जानते थे ये सिर्फ डर को धोखा देने के उपाय थे। असली डर तो अब रात में सांस ले रहा था। चंपा अपने टूटे फूटे घर में दीप जलाकर बैठी थी। सामने पुराने तांत्रिक ग्रंथ खुले थे, भूरी अम्मा की अधूरी साधना के सूत्र। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुझे गांव को बचाना है तो तुझे हवेली में जाकर वो रक्त प्यासा चक्र पूरा करना होगा। लेकिन याद रख, ये साधना केवल हिम्मत से नहीं, बलिदान से पूरी होती है। अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और पूछा, मुझे क्या करना होगा? चंपा ने एक तांबे की थाली में रखी हुई एक पुरानी लाल डोरी उठाई, जिसके सिरों पर काले मोती बंधे थे। हवेली के बीचों बीच एक चक्र बना है, खून से बना हुआ चक्र। वहां तुझे इसे बांधकर एक पुराना मंत्र पढ़ना होगा, मगर ध्यान रहे, अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो तू जिंदा वापस नहीं लौटेगा, और अगर लौट भी आया तो तेरा शरीर तेरा नहीं रहेगा। रात के 10 बजे अर्जुन ने गांव छोड़ा। उसके साथ सिर्फ एक लालटेन थी और जेब में वो मंत्र वाला पन्ना। हवेली दूर से देखी तो लगा जैसे वह चांदनी में नहा रही हो, लेकिन वो चमक नहीं, एक धूर्त ललकार थी। हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद ही खुल गया, बिना किसी आवाज के। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ बदल गया। दीवारें सांस ले रही थीं, जमीन पर किसी के चलने की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देती। आ गया, ताजा खून, साधना पूरी होने वाली है। अर्जुन कांपते हुए अंदर बढ़ा। बीच हॉल में वही चक्र था, सूखे खून से बना गोलाकार आकृति, जिसके अंदर काले धब्बे थे, शायद पुरानी बलि के निशान। अर्जुन ने डोरी निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम कपालिनी भैरवी रुधिरा तृप्ताय नमः। जैसे ही उसने चौथा श्लोक पढ़ा, हवेली कांपने लगी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं, जो फर्श पर घिसटती हुई अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और अचानक पीछे से किसी ने उसके गले पर हाथ रखा। वो जमी हुई उंगलियां थीं, सूखी लेकिन जलती हुई। अर्जुन जैसे ही पलटा, सामने थी भूरी अम्मा की आत्मा। आधा सड़ा हुआ चेहरा, आंखों की जगह काली गहराइयां और बाल जमीन तक लटकते हुए। उसकी सांसें आग जैसी थीं और उसने धीमे से कहा, अब तू मेरा है।
हवेली की हवा अब और भारी हो चुकी थी। अर्जुन, जो चक्र के भीतर खड़ा था, उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। भूरी अम्मा की आत्मा उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। उसके पैरों से ऊपर उठता धुआं जैसे उसकी चेतना को लील रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। मंत्र की पंक्तियां अब उलटी सुनाई देने लगी थीं, जैसे कोई उसके मस्तिष्क को अंदर से मरोड़ रहा हो। तू सोचता है तू साधक है? भूरी अम्मा की फूटी हुई आवाज गूंजी। तू तो मेरी अगली सीढ़ी है, आखिरी साधना का अंतिम चरण। अर्जुन ने कांपते हुए आंखें बंद की और चंपा की कही बात याद की। अंत में जो स्वाहा कहे, उसकी आत्मा हवेली छोड़ देती है, मगर शरीर यहीं रह जाता है। इसका मतलब था, अगर वह मंत्र पूरा करेगा तो उसकी आत्मा बाहर जाएगी, लेकिन भूरी अम्मा का कब्जा उसके शरीर पर हो सकता है। पर अगर वो मंत्र अधूरा छोड़ता तो गांव तबाह हो जाएगा। सिर्फ 2 रास्ते थे। 1, गांव को बचाना और खुद को खो देना। 2, खुद को बचाना और पूरे गांव को मौत के हवाले कर देना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर मंत्र पूरा करना शुरू किया, एक एक शब्द सही उच्चारण में। हवेली अब थरथराने लगी थी। दीवारों में फंसी आत्माएं चीखने लगीं, जैसे उन्हें जला दिया गया हो। छत से चमगादड़ गिरने लगे। खून की बूंदें दीवारों से टपकने लगीं। एयुम कपालिनी भैरवी रुधिरा तृप्ताय स्वाहा। जैसे ही अंतिम शब्द निकला, हवेली की छत से एक जोरदार चीख निकली, एक साथ 100 औरतों की चीख, जैसे आसमान फट गया हो। अर्जुन जमीन पर गिरा और उसकी देह अकड़ने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से धुआं निकलने लगा। उसकी आत्मा बाहर निकल रही थी। भूरी अम्मा की आत्मा उसकी देह की ओर लपकी, लेकिन तभी कुछ हुआ जो सदियों में नहीं हुआ था। चंपा ने हवेली के बाहर खड़े होकर एक विशेष रक्षा मंत्र पढ़ा था, जो उसने भूरी अम्मा के पुराने ग्रंथों में छिपा पाया था। वो मंत्र अर्जुन के शरीर को भूरी अम्मा से सुरक्षित कर रहा था। भूरी अम्मा चीखने लगी। उसकी आत्मा जल रही थी, बिखर रही थी, जैसे वो पहली बार सच में मर रही हो। उसने कहा, ये मेरा अंत नहीं, मैं लौटूंगी किसी और रूप में। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का चक्र फट गया। सुबह हुई। गांव में पहली बार सदियों बाद सूरज की किरणें बिना धुंध के आईं। हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, राख और टूटी ईंटों का ढेर। अर्जुन हवेली के बाहर पड़ा था, होश में लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखें अब शांत थीं, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा सहा हो। चंपा पास आई और उसके कान में बोली, तू जिंदा है बेटा, मगर कुछ पीछे छूट गया है। सावधान रहना, क्योंकि कुछ शाप कभी पूरी तरह टूटते नहीं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। हवेली अब पूरी तरह जली हुई खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे। त्योहार लौट आए थे, बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे थे, और चंपा अब सम्मान से चंपा दादी कहलाने लगी थी। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर गुमसुम रहता, रातों को नींद में कुछ बड़बड़ाता, जैसे कोई उसकी आत्मा से अब भी बात कर रहा हो। फिर एक रात गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास से एक औरत की चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक नवजात बच्ची जो बिना कपड़ों के मिट्टी में लिपटी मिली। उसके पास एक ताबीज था, वही पुराना जो कभी भूरी अम्मा पहनती थी। चंपा ने बच्ची को गोद में लिया और उसका चेहरा देखते ही कांप गई। उसकी आंखों में वही गहरा काला सूनापन था, जैसा भूरी अम्मा की आंखों में था। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चंपा ने सबको सावधान किया। ये कोई साधारण बच्ची नहीं, ये पुनर्जन्म है। भूरी अम्मा लौट आई हैं। कुछ ने कहा कि चंपा अब बूढ़ी हो गई है, वह भ्रम में है। लेकिन अगले ही दिन गांव की गौशाला में आग लग गई और वहां बंधे सारे जानवर जलकर मर गए। कोई समझ नहीं पाया कि आग कैसे लगी, लेकिन एक गडेरिये ने बताया, मैंने उस रात उस बच्ची को चलते देखा, अकेले कुएं की ओर। अब गांव एक बार फिर डर की गिरफ्त में था, और इस बार भूरी अम्मा एक बच्ची के रूप में लौटी थी। वह बड़ी होगी, पर क्या इंसान बनेगी, या फिर एक नई साधना शुरू करेगी, एक नए शरीर, एक नई पहचान में। उस बच्ची को गांव की पंचायत ने अनाथ मानकर चंपा के हवाले कर दिया था। नाम रखा गया माया। उसका चेहरा नर्म और भोला था, लेकिन उसकी आंखें वो किसी पुरानी किताब की तरह बोलती थीं
गहरी, रहस्यमयी और बहुत ज्यादा समझदार। वह 2 महीने की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसमें कुछ असामान्य दिखने लगा। 3 महीने की होते होते माया बोलने लगी। दादी, दिया। अर्जुन। चंपा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अर्जुन, ये नाम तुमने कहाँ से सीखा बच्ची? माया मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में भूरी अम्मा की वही तिरछी चालाक हंसी थी। उधर अर्जुन का हाल भी बदल रहा था। वह अब अक्सर नींद में जाग उठता और खुद को गांव के श्मशान में पाता। उसकी हथेलियों पर राख जमी होती और आंखों के नीचे काले धब्बे। एक रात जब वह खिड़की से बाहर झांका तो माया चुपचाप कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। 3 साल की बच्ची, आधी रात में। तू मुझे पहचानता है ना अर्जुन? उसकी आवाज़ फुसफुसाई, मगर वह आवाज़ माया की नहीं, भूरी अम्मा की थी। मैं फिर से शुरू करूंगी। इस बार देह नहीं जलानी पड़ेगी, सिर्फ आत्माएं। तेरी पहली होगी, क्योंकि तूने मुझे रोका था। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था। वह माया को मार सकता था या खुद को। लेकिन क्या वो एक बच्ची को मार सकता था, या क्या माया सच में बच्ची ही थी? गांव फिर से डर के साए में था। बकरियां गायब होने लगी थीं, कुएं से अजीब गंध आती थी और रात के तीसरे पहर एक छाया अक्सर पेड़ पर बैठी दिखती थी। और तब एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया, वह सच जानकर रहेगा। माया के पीछे कौन है और कितनी दूर तक ये आत्मा जा सकती है। चंपा ने उस सुबह माया को पूजा के फूलों से खेलते देखा। वो फूल जिन्हें उसने देवी के चरणों में चढ़ाया था, माया उन्हें जमीन पर रौंद रही थी और हंस रही थी। एकदम वैसी ही हंसी जैसी भूरी अम्मा की थी जब वह किसी की बलि लेती थी। चंपा समझ गई, अब और देर नहीं की जा सकती। उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन थका हुआ, खोया हुआ सा दिखा। उसकी आंखें कह रही थीं कि उसने नींद छोड़ दी है। नहीं, नींद अब उसे डराने लगी थी। कुछ करना होगा चंपा दादी, अर्जुन फुसफुसाया। वो अब सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो मुझे बुलाती है, मेरी आत्मा तक पहुंचती है। चंपा ने उसे एक पुराना लोटा दिया, पीतल का, जिस पर कुछ अजीब मंत्र उकेरे गए थे। ये मेरी माँ की चीज है। इसमें भूत प्रेत का अंश पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें माया के बालों की एक लट और उसका पसीना चाहिए, और सबसे जरूरी उसका प्रतिबिंब। अर्जुन ने देखा, माया अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे वह सब सुन रही हो। रात को अर्जुन ने आईना लगाया, वही जिसमें कभी भूरी अम्मा ने खुद को देखा था। माया को सामने बिठाया गया जैसे खेल हो। चंपा ने गीत गाया। नीलकंठ बैठा पीपल पर, बोले बालक तू किसका है? और तभी आईने में कुछ दिखा। माया तो सामने थी, लेकिन आईने में उसकी छाया नहीं हिल रही थी। वो कुछ और थी, लंबी, सूखी और काले घूंघट में लिपटी। चंपा चिल्लाई, अब अर्जुन, अब बाल काटो। अर्जुन ने कांपते हाथों से माया के सिर से एक लट काटी। बच्ची चुप रही, लेकिन आईने में छाया चीखी और दीवारों से लाल धुआं निकलने लगा। लौटा कांप उठा और पसीने की बूंद चंपा ने पकड़ ली, और फिर सब कुछ शांत हो गया। माया ने मासूमियत से पूछा, क्या अब मैं सो सकती हूँ दादी? अर्जुन कांप रहा था। वो जानता था ये शांति स्थायी नहीं, ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। लौटे में बंद पसीने की बूंद और बाल की लट अब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। लौटा ठंडा होने की बजाय गर्म होता जा रहा था। चंपा ने उस पर पीली हल्दी से मंत्र लिखा और उसे तुलसी के नीचे गाड़ दिया। लेकिन उस रात जब गांव के लोग सो रहे थे, तुलसी के नीचे की जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। सुबह जब अर्जुन पहुंचा तो वहां एक पुराना ताबीज पड़ा था, भूरी अम्मा का ताबीज, वही जो जलती हवेली में राख हो चुका था। चंपा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये संभव नहीं, मैंने उसे खुद राख होते देखा है। ये ताबीज तभी वापस आ सकता है जब आत्मा अधूरी हो या फिर किसी और में समा गई हो। अर्जुन ने हिम्मत करके चंपा से पूछा, दादी, आपने कहा था कि भूरी अम्मा को आप जानती थीं, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि कैसे। चंपा चुप रही, लेकिन अब वक्त था सच का। भूरी अम्मा मेरी माँ की सौतेली बहन थी। जब हम बच्चे थे तो उसे जंगल में कुछ दिखता था। वो अक्सर पेड़ों से बात करती, छायाओं को बुलाती और रात को चांद से बातें करती थी। एक रात
उसने मेरी माँ को काले कुएं में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को बाबा ने अपनी विरासत दी थी। लेकिन उसे सजा नहीं मिली। गांव ने उसे पागल मानकर छोड़ दिया और फिर वह और गहरी हो गई। वह इंसान नहीं रही, वो आत्मा बन गई जो इंसानों की देह मांगती थी। मैं जानती थी कि वो एक दिन लौटेगी और उसने ऐसा ही किया, लेकिन अब वो माया के रूप में है। अर्जुन ने महसूस किया, उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। तो माया, असली माया कभी थी ही नहीं? नहीं, चंपा बोली, वो सिर्फ एक देह है, एक जरिया। असली माया तो भूरी अम्मा का नया रूप है, उसकी अधूरी साधना का नया अध्याय। और तभी हवेली की राख से धुआं उठा और हवा में किसी औरत की हंसी गूंज उठी। गांव में रात कुछ ज्यादा ही स्याह हो गई थी। बिजली जाने लगी, जानवर कांपने लगे और मंदिर की घंटियां बिना किसी के हाथ लगाए बजने लगीं। हवेली की राख से उठता धुआं अब एक धुंधली आकृति में बदल चुका था, लंबी, झुकी हुई, और चेहरे पर कोई आंख न थी, सिर्फ काली गहराई, जैसे किसी ने आत्मा को चीर कर खोल दिया हो। अर्जुन ने देखा, वो छाया अब सिर्फ हवेली में नहीं थी, वो उसके घर के भीतर थी, दीवारों से रेंगती, उसकी माँ के कमरे के पास मंडराती, और फिर रुक गई माया के दरवाजे पर। चंपा ने जल्दी से काले चावल और नींबू मिर्च से एक पुराना टोटका किया और घर के चारों कोनों में मंत्र लिख दिए। लेकिन माया अब बिस्तर पर नहीं थी, वो छत पर बैठी थी, हाथ में वही ताबीज और आंखें लाल। उसके होंठ हिले, मगर आवाज उसकी नहीं थी। तूने मुझे जलाया था चंपा, अब मैं तुझे खुद के भीतर जलाकर रखूंगी। अर्जुन ने डंडा उठाया और माया की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, माया की देह हवा में उड़ गई और भूरी अम्मा की छाया उससे अलग हो गई। छाया ने अर्जुन की ओर इशारा किया, तू मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। तेरे भीतर दर्द है, गुस्सा है, बस एक स्वीकृति चाहिए। चंपा चीख उठी, नहीं अर्जुन, ये वही करती है जो तू सुनना चाहता है। अगर तूने उसे स्वीकार किया, तू उसकी तरह बन जाएगा। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ चल रहा था। और फिर एक सन्नाटा पसरा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू किसी पछतावे के नहीं थे, वो आत्मा के नए जन्म का संकेत थे। भूरी अम्मा की छाया अब पूरी तरह उसके भीतर समा चुकी थी। चंपा ने कांपते हुए एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाई, जो मैंने कभी मिटाया था, आज उसी ने मेरा अंत लिखा। हवेली की जली हुई दीवारों से एक औरत की धीमी, बुझती हंसी गूंजी। मैं कभी मरी ही नहीं थी। और फिर गांव की हवेली से एक रात को धुआं उठा और उस दिन के बाद वहां कोई इंसान वापस नहीं लौटा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।